एक कथा हम सुनाया करते हैं, बहुत समय से सुनाई नहीं पर अभी याद आ रही है तो सुना देते हैं। हमारे वृंदावन में एक भगत हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। भोंदू का मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे घर का बालक बहुत सीधा हो, सरल हो, सब उसको ये बोलते हैं ये तो भोंदू है, बिल्कुल सीधा सरल है। और एक बात, हमारी बात सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। ज्ञानी ठाकुर जी को पाने में पीछे छूट जाएंगे, वैरागी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, त्यागी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, योगी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, पर भोंदू भगवान को पाने में सबसे आगे रहेंगे। जो सरल है, जो सीधा है, जिसके चित्त में छल नहीं है, जिसके चित्त में कपट नहीं है। आपने कहा दिन तो दिन, आपने कहा रात तो रात, ऐसे को ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठाकुर जी को भोंदू बहुत प्रिय है। कबीर दास जी की पत्नी के विषय में हमने पढ़ा है। उनकी पत्नी पता है कैसी थी? कबीर दास जी कभी कभी सुई में धागा पिरोते थे, तो धागा पिरोने के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, धूप निकल रही है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, खूब प्रकाश हो रहा है, और वो अपनी पत्नी से कहते थे, अरे सुनती हो? बोले हाँ जी बोलो। वो धागा पिरोना है सुई में, जरा दीपक जला के लाओगी? तो दीपक जला के बैठेंगे तो धागा पिरोएंगे उसके प्रकाश में। अरे भाई अंधेरा हो रहा हो, शाम हो रहा हो तो दीपक मंगाओ, तुम प्रकाश में बैठ करके दीपक मंगवा रहे हो। उनकी पत्नी कैसी थी? वो पूछती नहीं थी, तुरंत दीपक लेकर के आके धर देती थी, आप सुई पिरो लो। कबीर दास जी की पत्नी को भी ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। क्यों? सरल थी, सहज थी। इसलिए भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप जितने चतुर बनोगे संसार के उतने प्रिय रहोगे, और जितने सीधे बनोगे ठाकुर जी के उतने प्रिय रहोगे। चतुर व्यक्ति संसार को प्रिय होता है। ओहो, विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो घर का वो सदस्य ढूंढा जाता है जो बहुत चतुर होता है। या तो चतुर व्यक्ति ढूंढा जाता है, या फिर बहुत अनुभवी व्यक्ति ढूंढा जाता है। बड़े बूढ़े लोगों से पूछा जाता है, सलाह मशवरा की जाती है, आप बताइए क्या करें, ऐसे ऐसे अड़चन आ रही है। या फिर चतुर व्यक्ति ढूंढा जाता है जो बहुत जल्दी जल्दी कैसी भी स्थिति हो उससे सुलझना जानता है। ऐसा चतुर व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो वृंदावन में एक भक्त गैया चराता था, एक आश्रम की गैयाओं की सेवा करता था। इतना सीधा था कि पूरे आश्रम के बालक, आश्रम के गुरुजी सब उसको बोलते थे भोंदू। उसका नियम था, वो शाम को जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठ करके अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था। कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे कथा में कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन, यमुना जी के पल्ली पार भांडीर वन में गैया चरा रहे थे। और भांडीर वन में गैया चराते हुए श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले मोर मुकुट धारण किया है, बैजंती माला पहनी है, वेणु का रौ कर रहे हैं, मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, पीली धोती पहनी है, सुंदर नीला पटका पहना है, ठाकुर जी में से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है, और ठाकुर जी गैयाओं आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गैयाओं के बीच में ठाकुर जी हाँकते हुए गैयान को चल रहे हैं। अब सामने बैठा भोंदू सुन रहा था। भोंदू बोला, गैया चराने तो मैं भी जाता हूं, और 2-3 बार तो मैं भी भांडीर बन गया हूं, मुझे तो श्री कृष्ण नहीं मिले। उसके चित्त में ये बात नहीं आई कि ये द्वापर युग की बात बता रहे हैं। उसको ये लग रहा है कथा सुनते सुनते कि गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कृष्ण गैया चरा रहे होंगे। यहां इतने लोग बैठे, हमें बिल्कुल सत्य बताना। हम जब कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की कोई लीला बताते हैं, तो आपके चित्त में ये बात आती ही नहीं है कि अभी ऐसी लीला हो रही होगी। आपके चित्त में आता है किसी काल में भगवान करते रहे होंगे। क्यों? हम चतुर बहुत हैं, हमको लगता अभी थोड़ी होती होगी लीला। पर भोंदू के मन में आया, ये गुरुजी कह रहे हैं भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसका मतलब भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं, मुझे तो नहीं मिलते ठाकुर जी। फिर स्वयं कोई टोक करके बोला, अरे भोंदू तू भोरो है,
तेने खोजो ही नाए होगो। तू भांडीर बन जावे, गैयान को चरतो भयो छोड़ के स्वयं पेड़ के नीचे जाके सो जाए, कहां ते मिलेंगे ठाकुर जी? अब की बार जाऊंगो ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां हैं। इतना भोला। अगले दिन गैया चराने के लिए गया तो भांडीर वन में अब वो तो ढूंढने लगा। गुरुजी से प्रवचन में सुना था कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिलते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष ढूंढने लगा, कहां है कदम्ब वृक्ष। गुरुजी ने कहा था जहां छांव होती है ठाकुर जी वहां बैठते हैं, तो छांव में जाके ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी यमुना जी के तट पर मिलते हैं, तो यमुना पुलिन पर घूमने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो रोज भोंदू ढूंढे, पूरा भांडीर वन ढूंढ लिया। 4 दिन बाद श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, बोले कि ये भोंदू रोज ढूंढता है मुझको, इसको लगता है मैं गैया चराने आता हूं, आज इसकी मनोकामना पूरी कर ही देता हूं। और आज भोंदू जैसे ही भांडीर वन में गया गैया चराने के लिए, तभी क्या दिखता है, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, विशाल सींग सब गैयाओं के, ये महाराज विशाल गैया। और जैसे ही वो गैया इतर हुई, इतर होते ही उसने क्या देखा, श्याम वर्ण त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री बाल कृष्ण चलते हुए उसकी ओर आ रहे। मोती की लड़ धारण करी है, घुंघराले केश हैं, एक मोर पिछ ऊपर पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, गले में सुंदर वैजंती माला है, ऊंची धोती पहनी है, पांव में मोटे मोटे कड़ूला पहने हैं, हाथों में कंगन पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, कटाक्ष कटीले नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, श्याम वर्ण के ठाकुर जी चलते भय गैया चराते भय आ रहे हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर एक डंडा अपने कंधा पे लगा के और दोनों हाथ ऐसे उस पर पधरा करके ठाकुर जी चलते भई गैयान के पीछे पीछे आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ये स्वरूप देखा, वहीं से दंडवत होने लगा, जय हो जय हो जय हो, आज दिख गए श्याम सुंदर। ठाकुर जी उसके पास आके खड़े हो गए, अरे लाला। अब वो तो उसके तो हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी बोले अरे यहां कहा कर रहा है। अब तो वो तो बोले ही नहीं पा रहा, उसका तो मुंह कांप रहा है। ठाकुर जी बोले घबराए मत, तो मारवे थोड़ी आया हूं मैं। अच्छा ये बता तेरा नाम कहा है? तो भोंदू ने उत्तर दिया मेरो नाम भोंदू है। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बोले कहा नाम बताया तेने? बोले मेरो नाम भोंदू है। ठाकुर जी तो बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, लोटपोट है करके ठाकुर जी फिर पूछे तेरा नाम कहा है? बोले मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसको ऐसे गले में उसके गलवैयां डाल करके अपने हृदय से लगा, वो तेरा नाम बड़ा सुंदर, सुन तू मेरो मित्र बन जा, आज तो मैं तेरा मित्र हूं। भोंदू के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मैं आपके लायक ना हूं ठाकुर जी। बोले ऐसे क्या को बोले, देख तू भी गैया चरावे मैं भी गैया चराऊं, तू गैया को दूध काढ़े मैं गैया को दूध पीऊं, तू गैया को दूध काढ़ के मक्खन बनावे मैं मक्खन खाऊं, तू भी भांडीर बनावे मैं भी भांडीर बनाऊं, हम दोनों एक से। और सुन तू भी भोंदू और मैं भी भोंदू, हम दोनों मित्र हैं, सब तो समान है। भोंदू बोलो आप भोंदू कैसे? बोले मैं हूं भोंदू, दुनिया के भगत आमे 100 रुपया चढ़ा करके 1 करोड़ मांग के जाए मैं दे दूं, मैं हूं भोंदू, सीधा हूं, सबन पर कृपा कर दूं, तेरे जैसो सीधा हूं। भोंदू से मित्रता हुई। ठाकुर जी बोले अब बात ही बना तो रहेगो, कचुक खवावे को पिवावे को भी, चल जल्दी निकार कचुक खिवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू 2 रोटी लेके गया था बस, उसने 1 रोटी ठाकुर जी के आगे धर दी। और इतना भोंदू है, अब हम आप सब लोग होते तो हम तो इतने चतुर सब धर देते साहब ठाकुर जी के आगे, पर भोंदू ने 1 ही दिया, 1 मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी के आगे धर दी, वहां में अचार धर दियो। ठाकुर जी ने चट चट सबरी रोटी खा ली। अब भोंदू से कहने लगे अरे तेरा मित्र बनूं, चल ला ये रोटी दे दे। तो भोंदू बोलो आधी ले लो, आधी मैं खाऊंगा, मुझको भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले तू बहुत सीधा भैया भोंदू, ले आधी तू खा आधी मैं खाऊं।
भोंदू बोलो अब मुझको पता चल गई तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है, कल से मैं 2 रोटी तुम्हारे काज अलग से ले आऊं। ठाकुर जी बोले दारी के 2 रोटी में मन ना लगे, वो 4 लियो मुझको। भोंदू बोलो तो 2 मेरी 4 आपकी। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही करियो। ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपने। अब भोंदू इतना सीधा, उसने आश्रम में जाके किसी को नहीं बताया। उसको लगा ये सब भगवान से मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिन बाद ठाकुर जी मिले। शाम को जाकर के हाथ पांव धो के गैया सब गौशाला में बांध दी, सानी कर दी, दूध निकाल के शाम को सत्संग में जाके बैठ गया। पूरी कथा सुनी, रात में सो गया। बहुत प्रसन्न है भोंदू, ठाकुर जी मेरे संग खेलने आए थे। दूसरे दिन भोंदू गया रसोई घर में, जाके रसोईया से कहने लगा भैया आज 6 रोटी दे दो। बोलो ए भोंदू तू तो 2 ही रोटी पाता है, ये 6 रोटी क्यों चाहिए? भोंदू बोलो वो नंद नंदन ठाकुर जी आए थे कल गैया चराते हुए, भूखे रह गए, बड़ो पेट है उनको, यूं करे 4 रोटी लियो, मेरे 4 उनकी 2 मेरी। रसोईया बोले ए भोंदू कुछ भी बोल लो है, नंद नंदन ठाकुर जी आए, एक काम कर गुरु जी से बुलवा दे, गुरु जी बोल देंगे तो दे देंगे हम तो को। भोंदू गया गुरु जी के पास, गुरु जी एक निवेदन करनो। गुरु जी बोले हाँ भोंदू बोल। मैं गैया चरावे जा रहे हो तो मैंने रसोईया से कही 6 रोटी दे दे, वो मना कर रहा है, आप कह दो। रसोईया ने कही जय जय ये 2 ही रोटी खावे, आज 6 का ही क्यों मांग रहे हो? बोले अरे भोंदू तू 6 क्यों मांग रहे हो? बोले नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज और चंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो श्री कृष्ण, कल वो आए थे गैया लेके, मेरी सबरी रोटी ने खा गए, या हमारे वो भूखे रह जाए, उनके काजे रोटी ले जा रहा हूं, आप आज्ञा दे दो। गुरुजी बोले ए भोंदू इधर आ। कौन आते हैं? बोले गुरुजी आप जिनकी चर्चा सुनाते हो ना, भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, सांवरे सलोने वंशी बजाते हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, वही नंद नंदन श्री कृष्ण कल गैया चरावे भांडीर वन में मुंह को मिले, मेरी रोटी खा गए, या हमारे मैं आज ज्यादा ले जा रहा हूं। गुरुजी समझ गए, बोले भोंदू झूठ नहीं बोलता, भोंदू सच में वो आए थे? हाँ गुरुजी। अच्छा जब वो आए थे तो उनकी सुगंधी कैसी थी? बोले गुरुजी ऐसा लग रहे हो मानो जैसे कोई ने केसर चंदन घिसके और वो धर दिया हो कटोरी में, वाकई जैसी सुगंधी आवे वैसी सुगंधी। भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी में से चंदन की सी सुगंधी आती है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले और बताना। बोले घुंघराले केश हैं और घुंघराले केशन की बेणी बनी भई है, और वह बेणी में ऐसी मोर पिछ ठाकुर जी पहन के आमे। गुरु जी बोले और बताना भोंदू। बोले ठाकुर जी जब जोर से ठहाको मार के हंसे ना, उनके दंतावली देख करके, उनकी मधुर मुस्कान देख करके तो ऐसा लगे कोटि कोटि चंद्रमा उन पे वार दो, इतने सुंदर लगे। और बताना भोंदू। बोले गुरुजी कल जब उनने मेरे गले में गलवैया डारो ना, तो जैसे हम आप एक दूसरे के गले में गलवैया डारें तो निष्ठुरता को अनुभव होवे, ऐसा अनुभव होवे या कि हड्डी चुभ रही है। पर जब कल उनने मेरे गले में गलवैया डारी ना, मुझको ऐसा अनुभव ही ना भयो, मुझको तो ऐसा लगो कोई मखमली गद्दा मेरे कंधा पे धर दियो, इतने कोमल अंग उनके। गुरु जी को विश्वास हो गया कि इसको कृष्ण मिले। हाथ पकड़े, भोंदू मेरो एक काम करेगो? बोले हाँ बताओ ना गुरुजी। वो आज भी आएंगे? बोले हाँ आएंगे। तू उनको लेके आश्रम आ जाएगा? भोंदू के मन में आया गुरुजी इतने शिष्य आपके, आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो कि इतने योग्य बालक, सब पढ़ना लिखना जानते हैं, सब संस्कृतज्ञ, मैं तो ग्वारिया हूं, मुझे तो गैया चराते मिल गए कल गलती से, आप सबको तो वो रोज ही मिलते होंगे ना, आप किसी भी बालक को कह के बोल, मैं कैसे लाऊं? गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, बहुत भोला है भोंदू तू। हाँ सबको मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू ही लेके आओ उनको। भोंदू तो इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझको पहली बार कोई कार्य दिया है।
निकल पड़ा। आज बड़े उत्साह में गया भांडीरवन। भांडीरवन जैसे ही पहुंचा तो विलंब से पहुंचा, ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए थे। ठाकुर जी बैठे थे, आया, जय जय क्षमा कर दियो, आज विलंब है। बोले नहीं, हम तो ते नाराज है, तू विलंब ते क्यों आयो? भोंदू बोलो, आज गुरु जी ने रोक लियो, फिर रसोईया ते मेरी झड़प है गई, रोटी ना दे रहो आपके काजे। तुरंत उसने पोटली खोली, ठाकुर जी की 4 रोटी उठा के दे, अभी भी 6 नहीं दी है ठाकुर जी को, 4 ही रखी है सामने। जे आपकी 4 रोटी, जे आपको अचार, और जे मेरो है या मत खा जाइयो, कल भूखो रह गयो मैं आपकी वजह से। ठाकुर जी रोटी पान लगे, भोंदू ऐसे घुटने दबा रहा ठाकुर जी के। ठाकुर जी के, जय जय, एक मेरी बात मानोगे? बोला हाँ। इतने वर्ष है गए मुझको गैया चराते भय, मेरे गुरुदेव ने पहली बार मुझसे एक जिज्ञासा करी है। ठाकुर जी बोले, कहा जिज्ञासा? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ए भोंदू देख, तू हमारो मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जे गुरु जी बीच में मत लावे। बस मैं तोते मिलूंगा, तू मोते मिलेगा, और कोई से ना मिलूंगा मैं, सबंत मना कर दे, तू मेरो सखा है, बस मैं तोते मिलूंगा और कोई तो ना मिलूंगा। भोंदू बोलो, पहली बार गुरुजी ने कोई काम दियो, ऐसा तो मत करो। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो आपको पहचानतो ही ना हो, मैं तो कितने वर्षों तो यहाँ पे गैया चरावे आ रहा हूं, मुझको पता ही नहीं कि आप भी आओ। गुरुजी ने ही तो बताई, गुरुजी ने ही तो परिचय करायो, गुरुजी की कृपा से ही तो मैं आपसे मिलो। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं आपसे कैसे मिलता? उन गुरुजी की इतनी बात तो मान लो, आप चल दो। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, हमारी अंतिम बार बात सुन ले, तू बस हमारो सखा, और कोई से हम बात नहीं करेंगे। भोंदू बोलो, तो नहीं जाओगे आप गुरुजी के पास? ठाकुर जी बोले, नहीं जाएंगे। बोले, अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले, नहीं जाएंगे। भोंदू ने 1 रोटी तो ठाकुर जी पा रहे, 3 रोटी सामने पड़ी, तीनों उठा लें। बोले, जेऊ गुरु जी की है, नौ मत खाओ। और सुनो, जे आधी रोटी अभी बची, याकूब दे दो, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, याकूब मत खाओ। ठाकुर जी के हाथ से आधी रोटी छीन ली भोंदू ने। अरे गुरु जी की कृपा से मिले हो, मैं एक ही बार तो आपसे कह रहा हूं कि गुरु जी से मिलवे चलो, मना कर रहे हो, ज्यादा ही भगवान बन रहे हो अपने मन में। ठाकुर जी बोले, रोटी तो पूरी पान दे, नहीं मिलेगी रोटी, रोटी भी गुरु जी के घर की है, और रोटी खावे को इतना ही मन है तो पहले मुंह को वचन दो कि गुरु जी के पास चलोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले, ले जा अपनी रोटी ने, लेकिन तेरे गुरु के पास ना जाऊंगा मैं। भोंदू ने तुरंत पोटली बांधी, और पोटली बांध करके और उठ गयो, अपनी गैयान को इकट्ठो करने लगो। ठाकुर जी बोले, क्या कर रहा है? बोले, क्या कर रहा हूं? का गैया ने लेके जा रहा हूं कहीं और सुनो, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, तुम जाओ यहां पे, अपनी गैया ने लेके कहीं और चरावे जाओ, जे भांडीर बने, जे भी मेरे गुरुजी ने बतायो, यहां आप अपनी गैया लेके नहीं आओगे, कहीं और गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, देख ऐसे गुस्सा मत करे, हम तेरे सखा हैं। भोंदू बोलो, मैंने तो आपसे कही ना कि मेरे सखा बनो, खुद ही आए, आकर के मेरे गले में गलवैया डाल के भोंदू नाम सुन के हंसन लगे। और सुनो, जे भोंदू नाम इतना प्रिय लगो ना, जे भी मेरे गुरुजी ने धरो मेरो नाम तो कुछ और है, सब मुझको भोंदू बोले। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू तू उदास मत हो। नहीं, उदास तो मैं है गयो और नाराज है गयो। और सुनो, आम पाम 100 साल की कट्टी, मिलवे मत आइयो मोते, मोए कोई संबंध ना रखनो, आपते चले जाओ। ठाकुर जी मनी मन तो प्रसन्न हो रहे, कितना भोला है। अब फिर ठाकुर जी पकड़, देख तू भोंदू जाने ना, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ऐसे सबंत मिलन लगो तो फिर बवाल है जाएगो। तो सबते मिलवे की कौन कह रहा हो, मेरे गुरु जी ते मिल लो। बोले, तू समझे ना है, आश्रम जाऊंगो, एक गुरु ते मिलूंगो तो वृंदावन में इतने आश्रम है, सबरे गुरु कहेंगे हम तो क्यों ना मिल रहे, हमारे भजन में कोई कमी। तो भोंदू बोलो, तो कहा जा रहा हो सबंत मिल लो। ठाकुर जी बोले, तू समझेगो ना बात है। भोंदू बोलो, मोए ना समझ रहा हूं, अंतिम बार पूछ रहा हूं, चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले, मैं ना जा सकूं। भोंदू बोलो, ठीक है, तो अब कल से मैं आपको नहीं दिखूंगा।
और भोंदू अपनी गैया लेके जान लगा। वो वास्तव में नाराज हो गया ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कही, भोंदू, अरे भोंदू रुक जा। भोंदू ने पीछे पलट के भी नहीं देखा। चलते 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 जब भोंदू इतना दूर चला गया कि दिखना बस बंद होने ही वाला था, ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अरे ठाकुर जी का कोई त्रिलोक थोड़ी छिन रहा था, ठाकुर जी का कोई वैकुंठ लोक थोड़ी छिना जा रहा था, भोंदू ही तो जा रहा, जाने देते। लेकिन ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया, भोंदू से दौड़ करके गए और भोंदू के कंधे पर जाकर के लद गए और लद करके बोले, अब ले चल अपने गुरुजी के पास, चल तेरे गुरुजी तो ही मिल के आऊंगा आज मैं। और भोंदू ऐसे पीछे अपने कंधा पे लटका करके, पीछे से तो हाथ ऐसे कर रखे हैं ठाकुर जी ने, और यहां से दोनों ऐसे पैर पकड़ करके भोंदू अपने कंधा पे लेकर के ठाकुर जी को गया। संध्या का समय, गुरुजी द्वार पर ही बैठे थे, तभी देखा कि आश्रम की गैया आ रही हैं। गुरुजी तो व्याकुल हो गए, अब दिखेंगे, अब दिखेंगे, अब दिखेंगे। और जैसे ही उन गायों का झुंड थोड़ा सा इतर हुआ, तभी वो दृश्य देखा, वो छवि देखी, भोला भाला सा भोंदू और अपने कंधे पर जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर को पिद्दी पर लेकर के आ रहा है। आहा। देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छा आ गई उनको। जैसे ही गुरुदेव को मूर्छित होते हुए देखा, भोंदू ने ठाकुर जी तो छोड़ दिए, दौड़ के गए गुरु जी को संभालन लगो, जल आदि डालो। गुरु जी होश में आए, जैसे नेत्र खुले तो क्या देखता है कि भोंदू की गोद में गुरु जी और सामने श्याम सुंदर खड़े। दर्शन करके रोना बंद ही नहीं हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद भोंदू के चरणों से लिपट गए गुरुदेव। भोंदू कहने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? अरे जे मत करो, अरे गुरुजी मैं याके योग्य ना हूं। गुरुजी कहने लगे, भोंदू अपना घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, सन्यास मार्ग अपना लिया, वृंदावन आकर के बस गए, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अनुष्ठान किए, पुराणों का अध्ययन किया, विद्वान बने, लेकिन कभी ठाकुर जी को नहीं देख पाए। और तू अंगूठा छाप, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, इतना भोला, इतना सीधा कि चंद्रमा को सूर्य बता दें तो तू मान लेता है। तेरे सीधेपन से आज जगत नियंता जगदाधार तेरी कंधे पे बैठ करके आ गए। धन्य है भोंदू। ठाकुर जी ने गुरुदेव को दर्शन दिया और भोंदू को अपने संग लीला में लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भोंदू अदृश्य हो गया, ठाकुर जी उसको लेके चले गए अपने संग। भैया, चतुर बन के आप संसार के प्रिय बन सकते हो, पर भोले बन के, सीधे बन के, सहज बन के, सरल बन के आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। इसलिए सहज रहो, सरल रहो। ऐसी भोंदू की कथा। तो कथा ने अगर आपको सरल नहीं बनाया ना, तो आप कथा सुनना बंद कर दीजिए। और या फिर एक कथा से सरल नहीं बने तो इतनी कथाएं सुनिए, जब तक सरल नहीं हो जाओ, जब तक सहज नहीं हो जाओ, जब तक आपके चित्त से कपट दूर ना हो जाए, छल दूर ना हो जाए, ईर्ष्या दूर ना हो जाए, तब तक कथा सुनते रहिए। कथा सुनकर के भी चतुराई नहीं गई है आपकी, तो फिर काय बात की कथा? कथा तो सहज बनाती है, कथा तो सरल बनाती है, कथा तो दीन बनाती है। दीन बनो, सरल बनो, सहज बनो। निर्मत्सराणाम सताम। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय श्लोक बता करके भाव रखा गया। आगे गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। गुरुदेव को वंदन करते हुए अब यहां से सूत जी महाराज प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं।
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को वंदन किया। बंधुओं, कई लोग प्रश्न करते हैं क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है?